डायमंड साइकिल चोर। चंद्रपुर नाम के गांव में हीरो की खदान मिलती है। वहाँ ढेर सारे हीरे होते हैं और कुछ चोर तो खदान में जाकर हीरे चुराने लगे थे, जिस वजह से पुलिस गांव के बाहर जाने के रास्ते पर चौकी लगाती है। उसी गांव में एक मजनू नाम का नामी चोर रहता है। वो हीरे चुराता है, लेकिन उन्हें शहर जाकर बेचना पड़ता है और जिस वजह से गांव की चौकी पार करनी पड़ती है। मजनू सोचता है, मैं अगर ऐसे ही हीरे लेकर गया तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसकी नजर उसी के साइकिल पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। मजनू साइकिल के टायर में ही हीरे डाल देता है और एक बोरी में मिट्टी भर देता है और साइकिल पर रखकर वो शहर के लिए निकलता है। रास्ते में पुलिस उसे रोकती है और कहती है, अरे रुको रुको मजनू मियाँ, कहाँ जा रहे हो हीरो की चोरी करके? अरे सर जी, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, आप चाहे तो तलाशी ले लीजिए। पुलिस उसकी तलाशी लेते हैं। बोरी में भरी मिट्टी को वो अच्छे से छान लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस हैरान होती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और मजनू को छोड़ देती है। थोड़ी दूरी पर जाकर मजनू कहता है, अरे 11 गांव की पुलिस मेरी तलाश कर रही है, लेकिन मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कैसे उल्लू बनाया उन्हें। ऐसा करते हुए वो शहर जाकर हीरे बेचता ही रहता है। ऐसे ही करते करते एक बार पुलिस अपने हवालदार से कहता है, मुझे इस मजनू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये कुछ तो खिचड़ी पका रहा है इस साइकिल पर मिट्टी ले जाने के आड़े। दूसरे दिन से चौकी पर सारे पुलिस वाले कड़ा पहरा देते हैं और जैसे ही मजनू आता है पुलिस उसकी तलाशी लेते हैं। चल भाई, आज तो तू पकड़ा गया। सीधे सीधे बता दे हीरे कहाँ छुपा कर है। अरे नहीं सर जी, किसी ने आपको गलत खबर दी है। लेकिन पुलिस मजनू की बात नहीं मानती और उसके साइकिल की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ से हीरे के बदले कांच निकलते हैं। ये देखकर पुलिस कहती है, अबे ये क्या है बे, टायर में कांच क्यों ले जा रहा है तू? अरे सर, बचपन से ख्वाहिश थी कि एक गाड़ी हो और गाड़ी में हीरे के टायर हो, लेकिन गाड़ी तो नहीं बना पाया और ना ही हीरे, तो सोचा इस साइकिल के टायर में ही कांच लगाकर घूमूं और अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करूं, इसीलिए बस। ये सुनकर पुलिस मजनू को छोड़ देती है और मजनू उस बार मिट्टी में छुपाकर हीरे लेकर जाता है और पुलिस को शक भी नहीं होता। थोड़ी दूर जाकर मजनू कहता है, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, कैसे बनाया उल्लू फिर से। इस तरह से मजनू अपना सारा माल शहर जाकर बेचता रहता है, लेकिन पुलिस को फिर भी उस पर शक होता ही है। इंस्पेक्टर उसे देखकर कहता है, इसे ऐसे पकड़ना नामुमकिन है। एक ऐसी लड़की तैयार करो जिस पर इसे कोई भी शक ना हो। कुछ ही दिनों में पुलिस एक लड़की को तैयार करते हैं और उसे मिशन पर भेजते हैं। एक दिन मजनू एक दुकान पर खड़ा रहता है। वो लड़की आकर उसे कहती है, हेलो जी, कैसे हैं आप? मेरी एक छोटी सी मदद करेंगी क्या? जी बोलिए, कैसी मदद चाहिए आपको? आप शहर जा रहे हो तो क्या आप मुझे भी छोड़ देंगे? मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। मजनू उस लड़की को लेकर शहर जाने निकलता है और हमेशा की तरह चौकी पर पुलिस उसे रोकती है, लेकिन उसमें वो लड़की मजनू की मदद करती है। पुलिस भी उन दोनों को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में मजनू भी उस लड़की को शहर छोड़ देता है। वो लड़की कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी आइए घर पर चाय पीने के लिए और सेवा का मौका दीजिए। ऐसा कहकर वो लड़की चली जाती है, लेकिन मजनू सोचता है, इस लड़की से मेरा बहुत फायदा हो सकता है, इसे मेरे धंधे में लाकर ही रहूंगा। दूसरे दिन मजनू उस लड़की के साथ बात करता है और वो लड़की भी तैयार हो जाती है और दोनों साथ मिलकर हीरे चौकी से पार करने लगते हैं। वो लड़की मजनू से कहती है, अरे मजनू, एक गांव में एक सेठ है जो चोरी का माल लेकर ढेर सारे पैसे देता है। हम उसके पास अपना माल बेचेंगे। मजनू उस लड़की की बात मान लेता है और कुछ हीरे लड़की के पास रखकर मजनू साइकिल के टायर और मिट्टी में छुपाकर चौकी को पार करता है। पुलिस के ना रोकने से दोनों पुलिस पर हंसते हैं और सीधा उस सेठ के पास हीरे बेचने के लिए जाते हैं। सेठ उसे देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे क्वालिटी के हीरे हैं भाई, लेकिन तुम्हारे गांव के पुलिस की चौकी को तुमने आखिर पार कैसे किया? अरे वो क्या, सिर्फ नाम की पुलिस है सेठ, मैं उन्हें हमेशा ही उल्लू बनाता हूँ। पिछली बार एक हवालदार को भेजा था मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। ये बात सुनकर सेठ कहता है, अच्छा बेटा, पिछली बार हवालदार भेजा था, लेकिन इस बार हमने इस लड़की को भेजा है तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मजनू समझ गया था कि वो कोई सेठ नहीं और वो ना ही कोई आम लड़की है।
बल्कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस मजनू को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। अंडरग्राउंड साइकिल चोर। शमीरपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता है। वो जिंदगी बिताने के लिए कमाई का साधन ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो छोटी मोटी चोरियां करना शुरू करता है। एक दिन वो सोचता है, अरे यार, ऐसी छोटी मोटी चोरियां कब तक करूंगा? ऐसे तो सालों लग जाएंगे रुपए कमाने के लिए। मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। रमेश ऐसा सोचकर गांव में घूमने लगता है और अच्छी तरह से देख लेता है कि गांव में किस चीज को चुराकर उसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। तभी उसके ध्यान में आता है कि गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल चलाते हैं। ये देखकर रमेश सोचता है कि वो धीरे धीरे साइकिल ही चुराएगा। फिर उसी रात से वो साइकिल चुराना शुरू करता है। वो रात को एक आदमी के घर जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। इस आदमी ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, साइकिल को बाहर रखकर। रमेश साइकिल चुरा लेता है और दूसरे दिन उसी साइकिल को दूसरा पेंट करके किसी और को किसी और गांव में बेच देता है। इधर लोग बड़े परेशान होने लगते हैं कि गांव में कोई साइकिल चोरी कर रहा है। साथ साथ चोरी कर करके उसके पास काफी सारी साइकिलें जमा हो जाती है। रमेश को जगह कम पड़ने लगती है। अरे यार, ये इतनी सारी साइकिलें अब मैं कहाँ रखूंगा? किसी के ध्यान में आ गया तो मेरी तो मार मार कर आरती ही उतार देंगे गांव के लोग। तभी रमेश को एक आइडिया आता है और वो अपने ही घर के आंगन में एक बड़ा सा अंडरग्राउंड गड्ढा खोदता है और सारी साइकिलें वहीं पर रखता है। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में वो साइकिल चोरी कर करके और उसे नया रूप देकर अलग अलग गांव में बेचने लगता है। लेकिन गांव वाले पुलिस के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे साहब, ये क्या हो रहा है गांव में? आए दिन चोरियां हो रही है, साइकिलें गायब हो रही है। किसी ने सच ही कहा है, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। उसकी ये बात सुनकर इंस्पेक्टर दंग रह जाता है और कहता है, हैं? ओए चाचा, कहाँ मुंबई पहुंच गए सपने में? ये शमीरपुर है, वापस आओ जरा मुंबई से। और रही चोरी की बातें, तो वो आप हम पर छोड़ दीजिए, हम पता लगा लेंगे। चाचा की बात सुनकर एक लड़का कहता है, सर जी, मैं रोज अपने साइकिल से ही अपने काम पर जाता था, लेकिन कल किसी ने मेरी साइकिल की ही चोरी कर डाली। अब मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ सर जी, मैं काम पर कैसे जाऊंगा? आप कुछ कीजिए। इस तरह से काफी सारे लोगों की कंप्लेंट सुनकर इंस्पेक्टर भी दंग रहते हैं और सोच में पड़ते हैं। जरूर कोई तो है गांव में जो साइकिलें चुरा रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? उस चोर को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर एक आदमी को तैयार करता है और उसे गांव में घूमने के लिए लगाता है। वो आदमी आसपास के सारे गांव में घूमता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि बाके और बंसी नाम के दो आदमी एक जगह पर झगड़ रहे हैं। वो उनके पास जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखो साहब, ये मेरी साइकिल है। गांव में जो चोर साइकिलें चोरी कर रहा है, ये वही चोर है। इसका नाम बंसी है। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये साइकिल खरीद कर लाया हूँ। अरे इसका रंग अलग है साहब, लेकिन मैं अपनी साइकिल को अच्छे से पहचानता हूँ। बता बंसी, तेरे पास ये मेरी साइकिल कैसे आई? अरे यार, मैं पास के गांव में गया था कुछ काम से, तभी मुझे वहां पर एक आदमी इस साइकिल को बड़े ही सस्ते में बेचते हुए मिला, इसलिए मैंने उससे ये साइकिल खरीद ली। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी जल्दी से पुलिस के पास जाता है और जिस गांव की बातें बंसी और बाके कर रहे थे, उस गांव निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर देखते हैं कि रमेश कुछ साइकिलें लेकर वहां पर बेच रहा है। इंस्पेक्टर जाकर उसके कॉलर पकड़ता है। चल बेटा ससुराल, बहुत हो गई साइकिलें बेचना, और बता बाकी के चोरी की हुई साइकिलें कहाँ रखी है? बताता हूँ साहब, बताता हूँ।
लेकिन मारिए मत, मैं अभी बताता हूँ। रमेश इंस्पेक्टर के साथ अपने ही घर के आंगन में अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर देखते हैं कि सारी के सारी साइकिलें वहीं पर है, कुछ इस गांव की तो कुछ दूसरे गांव की। इंस्पेक्टर सारी साइकिलें को जब्त करके गांव वालों को वापस कर देते हैं और रमेश को हवालात में डाल देते हैं।